हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, आज बेसिकली नई क्लास है और सबसे बड़ी बात है, आपको नए शैक्षणिक नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नया सत्र शुरू होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से जो बच्चे 8th में होते हैं वो 9th में पहुंच जाते हैं, जो 9th में होते हैं वो 10th में पहुंच जाते हैं। पालमपुर गाँव की, तो पालमपुर का गांव कुछ एक जैसा दिखता है, आपके गांव जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ी क्षेत्र का है या प्लेन का, ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये एक मैदानी क्षेत्र जैसा ठीक है। कैसा है इसकी भी हम कल्पना पूरे इस चैप्टर में आपको एक एक करके बहुत अच्छे से आपको दिखाई गई है और दर्शाई गई है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया प्रोडक्शन की क्या स्थिति रही है, इस उत्पादन की मूलभूत चीजों से हमको इन चीजों को परिचय करा, और एक काल्पनिक गांव है पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम करेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रिया लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हम विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के संसाधन समायोजन होंगे। यानी कि हम यहाँ कुल मिलाकर देखेंगे कि हमारे यहाँ उत्पादन कैसा है, और ये काल्पनिक गांव है, यानी कि रियल में इसका अस्तित्व नहीं है। हमने एक माना है कि ऐसा गांव हो सकता है, अजम्पशन किया है। और पालमपुर गांव जो है, हमें लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे लेवल पर कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होती है, और यहाँ पर डेयरी प्रोडक्शन भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी है, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह आपको देखने के लिए मिल रही है, बैलगाड़ी, रोड अच्छी दिखाई दे रही है, और विभिन्न प्रकार के यहाँ रिसोर्सेज है। और रिसोर्सेज की जो बेनिफिट्स है वो दिखाई देती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, मैन मेड है, ह्यूमन जो आपका इफेक्ट है वो आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे प्रयास और बहुत सारी चीजें हम लोगों को इसमें दिखाई देती हैं और दिखेंगी। इन्हीं संसाधनों के आधार पर हम सारी चीजों की आपका बात करते हैं और गौर कर हम इनको देखें। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों की भली भांति जुड़ा हुआ है। जो गांव है वो कहाँ से जुड़ा है, एक दूसरे गांव से और कस्बों से कनेक्टेड है। आप देखते हैं बहुत सारे गांव क्या होते हैं, दूर दराज होते हैं, यानी कि शहर उनसे काफी दूर होता है, और गांव के बीचों की जो आपके डिस्टेंस है वो भी काफी दूर होती है। लेकिन जो पालमपुर गांव है, उस पालमपुर गांव में हमें स्पष्ट यहाँ ज्ञात कराया गया है, भैया जो पालमपुर गांव है उससे लगते हुए गांव है, और गांव से लगे हुए सटे आपके कस्बे। ठीक, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर है। तो एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, और वो 3 किलोमीटर है पालमपुर से। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसकी निकटवर्ती क्षेत्र शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ी, भैंसा बुग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये सारी चीजें क्या मिलेंगी हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। इस गांव में विभिन्न जातियों से लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि उच्च जाति के 80 परिवार है। कह रहे हैं कि अधिकांश उच्च जाति के कितने हैं, 80 परिवार। उनके मकान, जिनमें से कुछ बड़े हैं, ईंट सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। कैसा है, 1/3। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते। कह रहे हैं जो गांव है उन गांव के एक कोने में छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश घरों में बिजली खेतों के सभी नलकों से चलती है।
और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की छोटे कार्यों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो आपका निजी औषधालय भी है, जिससे रोगी का उपचार किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, जिसमें आपका रोगी का जो उपचार है वो आपका करते हैं। यानी कि अगर आप पालमपुर के गांव को देखोगे तो एक छोटा सा ब्यौरा हमको दिया गया है कि हाँ, ये एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल इत्यादि बैलगाड़ी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा की चीजें मिलती हैं। अच्छा, इन्होंने गांव को भी जो है एक यूनिकनेस में दिखाने का प्रयास किया है। जैसे अलग अलग विभिन्न जातियों के लोग यहाँ मिलते हैं। टोटल 450 परिवार है। गांव में अधिकांश भूमि के उच्च जाति के 80 परिवार हैं और जिनके मकान बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। वहीं आपका अनुसूचित जाति यानी कि दलित लोग रहते हैं, जिनमें 1/3 यानी कि गांव की 73% जनसंख्या है और उनके काफी छोटे घर बने हुए हैं और अधिकांश घरों में बिजली है, यानी कि आधुनिकता को वो अपने आप में समझे और स्पर्श किए हुए है। ठीक, और नलकूप से ही आप चलते हैं। इसका उपयोग आपका विभिन्न छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। और पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक आपका हाई स्कूल है, गांव में एक राजकीय जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक आपका निजी औषधालय यानी कि मेडिकल स्टोर भी है, और जो आपका रोगी के उपचार के लिए। तो छोटा सा आपको परिचय यहाँ आपको पालमपुर में देखने के लिए मिला। ठीक, पहले तो देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे वो देख लिया। थोड़ा सा अब आप पालमपुर में क्या क्या चीजें हैं, फैसिलिटी हैं, उनको थोड़ा नजर आइए कि हॉस्पिटल है। तो अगर आप इन सब चीजों को मानते हैं तो आपको पालमपुर कैसा लग रहा है, इसको देखते हुए किसकी स्थिति दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़े। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी से हमें गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताया गया है। भारत के गांव में खेती के उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों में आपका गैर कृषि कार्य की आपकी क्रियाएं हैं और विभिन्न लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद हम इस प्रकार की क्रियाओं पर आपका विचार करें। क्या करेंगे, ये चीजें हैं किस प्रकार की हैं, उन पर सामान्य बातों पर हम लोग आपका विचार करेंगे और उन विचारों को हम लोग आपका देखेंगे कैसे कुछ है। ठीक, तो अब बात करते हैं उत्पादन का संगठन, कि आखिर में चीजें कैसे उत्पादन होती हैं, क्या चीजें हैं, इनको उत्पादन के रूप में कैसे हम देख सकते हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं से करना है जिन्हें हमें आवश्यकता है। ठीक, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। ठीक, पहली क्या है, भूमि। भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकताओं में श्रम, जो कि विभिन्न लोग काम करेंगे। कुछ लोग उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं और कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं में शारीरिक रूप से करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक दूसरे के लिए उत्पादन की आवश्यकता प्रदान ऐसे करता है जो उत्पादन संबंधी है उन चीजों को अधिक करेगा। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है। कैसा है, तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर में अपेक्षाकृत कई तरह के आगत हैं। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजियों के अंतर्गत कौन सी मदें आती है। मदे का मतलब होता है वो वस्तुएं जो इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक, औजार, मशीन, भवन। औजार तथा मशीन भवन अत्यधिक साधारण, किसानों को हल से लेकर परिष्कृत मशीन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आते हैं। औजार में मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता रहा और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्थायी। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग में किए जाने वाला माल, और जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला माल
सूत कुम्हार के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार, मशीन तथा भवन चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। ऐसी होती हैं उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान आपका जो है समाप्त हो जाती है। कच्चा माल है, कई प्रकार के वस्तुएं हैं, बुनकर है, सूत है, कुम्हार है, तो अलग अलग तरह से जो चीज चलती हैं वो इसमें है। हो गया? चलिए, और कह रहे हैं कि एक चौथी आवश्यकता भी है। फोर्थ कौन सी है? आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार या बिक्री, या तो आप सारी चीजों को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब जो बच गया, जिसको हम अधिशेष कहते हैं, उसको बेचना भी तो पड़ेगा, और बेचने के लिए हमारे पास बाजार या मंडी होनी चाहिए। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ एक योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक, ये हम लोग देखें जो अगला चैप्टर है, अगला अध्याय है, उसमें हम लोग करेंगे। अब मानव पूंजी, आप जानते हैं आजकल ह्यूमन कैपिटल की बड़ी डिमांड है। भाई, ह्यूमन कैपिटल क्या? आप कुछ चीज को बनाना, मेकिंग, क्रिएटिंग करना जानते हैं, तो आप क्या है? एक आप कैपिटल है, एसेट है। ठीक, अब देखिए चित्र में उत्पादन से प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को समायोजित होता है। इन्हें उत्पादन के कारक भी कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने से हम क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में पढ़ेंगे और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में भौतिक पूंजी को पूंजी कहते हैं। कह रहे जो भौतिक पूंजी है, रुपया, पैसा, ये सारी चीजें हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक, तो ये पूरी स्थिति थी पालमपुर के गांव की कहानी को उत्पादन और प्रोडक्शन को लेकर, विनिर्माण को लेकर, उसकी खेतों की एक्टिविटी, क्रियाओं को लेकर हमने पूरी पालमपुर की गांव की कहानी को पढ़ने का, सीखने का और जानने का प्रयास किया कि पालमपुर में खेती इसकी मुख्य क्रिया है और खेती के साथ कुछ चीजें विनिर्माण की होती हैं। यहाँ डेयरी फार्मिंग भी है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है, यहाँ ट्रैक्टर, गाड़ी, बैल, जीप, ये बाइक वगैरह हमको देखने के लिए मिलती है। एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटी है, 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हायर स्कूल है, और हेल्थ फैसिलिटी के विषय में यहाँ एक आपका गवर्नमेंट आपका क्या है, जो प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर आपका एक आपका निजी औषधालय भी है। गांव में बिजली से कनेक्ट है, यानी कि एक अत्याधुनिक गांव है। जिस प्रकार गांव में सारी मूलभूत सुविधा होनी पर्याप्त है, वो इस पालमपुर गांव में हमको दिखाई देती है। तो पालमपुर गांव को पूरा देखने के बाद ना हमें क्लियर है। चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इतना ही पढ़ा है, क्योंकि पहला दिन था, हमने हल्के शुरुआत करी। बहुत बच्चों पे किताब अपनी बुक लेकर भी नहीं आए थे, तो प्रॉपर लिखना है और उसको अंडरलाइन में हमको करते चलना है, हाईलाइट। ठीक है, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।